नमस्कार। आज का विषय बहुत ही हृदय स्पर्शी है। आज का मेरा विषय है हर साधक से जो अपने हृदय में कुछ भावनात्मक प्रश्न लेके हमेशा जिज्ञासावश इधर उधर सबसे पूछते रहते हैं। प्रश्न क्या होते हैं? क्या माँ मेरी पूजा स्वीकार कर रही है? क्या माँ मेरी बातें सुनती है? या मैं माँ के दर्शन कैसे कर सकता हूँ? या माँ मेरी पीड़ा को समझती है? मैं जो बात माँ से करता हूँ क्या माँ उसको मेरे को आंसर करेगी? इन्हीं प्रश्नों के साथ आज मैं उपस्थित हूँ। अपने जितना मेरे को ज्ञान है उसी हिसाब से जो मेरा अनुभव है उसको मैं आप लोगों के समक्ष शेयर कर रहा हूँ। आप लोग भी करिए। आप अगर आपको मेरे अनुभव अगर मिलते हैं तो जरूर बताइएगा। उस माँ को प्रणाम करते हुए मैं आगे की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये होती है कि आपके जीवन में माँ ऐसा नाम है जिसको सुनने मात्र से मन के अंदर थरथराहट होने लगती है, मन व्यथित होने लगता है। जैसे आपकी माँ है ऐसे वो जगत माता है। वो जगत माता हर व्यक्ति, हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़े को अपना पुत्र ही मानती है। सभी उसके पुत्र हैं। तो जब वो आपकी हर एक बात सुनती है तो आपको कैसे एहसास होगा कि ये मेरी बात का क्या आंसर है? मैं कैसे माँ से बात कर सकता हूँ? स्वप्न में कैसे बात कर सकता हूँ माँ से? तो सबसे पहली बात यही है कि गर्मी का महसूस होना। जैसे आप पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, यदि आपको एकदम से बहुत अधिक ऊर्जा महसूस होने लगे, आपको ये लगने लगे कि मेरे शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा आ रही है, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो आप ये मानिए कि आपके अंदर माँ की ऊर्जा प्रवेश कर रही है। माँ की ऊर्जा प्रवेश करने के साथ साथ अगर आपको क्रोध आ रहा है, ये भी साइन यही कहता है कि आप पहले की अपेक्षा अधिक क्रोधी हो गए, तो आप ये मान लीजिए कि माँ का प्रभाव आपके अंदर है। आप जिस अपने इष्ट देव का पूजन करते हैं उसके प्रभाव आपके अंदर आने लगते हैं। ये साइकोलॉजी है, इसको आप समझना ही चाहिए। ऐसा लगता है कभी कभी कोई मेरे साथ घूम रहा है, कोई व्यक्ति मेरे साथ घूम रहा है, मैं यहाँ हूँ, कोई व्यक्ति मेरे साथ घूम रहा है। ये सब संकेत माता महाकाली के, ये सब जो माता महाकाली की पूजा करता है उसको ये सब संकेत पता ही होते हैं। ऐसा लगता है पूजा करते समय तो मैं आंख बंद करके आपने जप किया, आपको ऐसा लगता है कोई मेरे पड़ोस में बैठा हुआ, किसी ने मेरे को टच किया, तो ये संकेत होते हैं माँ काली से आपका ऊर्जा लेवल कुछ बन रहा है। लेकिन होता क्या, कुछ आसुरी शक्तियाँ आपको रोकती हैं, तो आपका संपर्क नहीं हो पाता है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। एकदम से आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते एकदम थरथराहट होने लगती है, एकदम से झटके आने लगते हैं, कंपन होने लगता है आपके अंदर, और विरह की अग्नि इतनी बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कभी कभी कि माँ आपको प्रत्यक्ष होना ही चाहिए। और इतने अंदर से भाव उमड़ते हैं, आप बोलेंगे आपकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगेंगे। आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, आप उनको रोकने की प्रयास करेंगे लेकिन नहीं रोक पाएंगे। यही सही आपकी बात को सुनती है माता, माँ दुर्गा की बात को सुनती है, माता पीताम्बरा सुनती है। ये सब उनके नाम है, वो एनर्जी देगी, मेरी माँ है। आप उसको जिस रूप में पूछते हैं वो उस रूप में आपको दर्शन देती है। आप माँ से बात करने की आपकी इच्छा बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि माँ मेरे सामने आए, मैं अपनी बात को उनके सामने खोल के रखूं। बस मन के भाव ये होते हैं, यही साइन है बस। उसके बाद कभी कभी आप ध्यान करते हैं, आंख बंद करते ही आपके सामने नीला प्रकाश आने लगता है, काला प्रकाश आ जाता है, पूरा नीला काला प्रकाश से आपकी आंखें भरने लगती हैं। ये साइन है कि माँ आपको स्वीकार कर रही है, आप माँ के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और माँ का स्मरण करते हुए आपके अंदर यदि पुत्र भाव आ जाए, पुत्री भाव आ जाए, तो आप मान लीजिए बस माँ की मोहर लग चुकी है। बिल्कुल आप निष्फिक्र होकर सो जाइए, माँ के ऊपर छोड़ दीजिए। आपका काम मंत्र जाप जो आप करते हैं वो करिए,
निर्वाण मंत्र करते हैं, काली मंत्र करते हैं, कोई भी करते हैं, आप करिए साथ में, कम से कम उस मंत्र का ध्यान, मंत्रों का ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा तो वहीं से आएगी। मंत्र की ऊर्जा तो आ रही है, लेकिन आप उसको अगर ध्यान नहीं करेंगे तो वो मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में समाविष्ट नहीं हो पाएगी। मुख्य इन्हीं शब्दों के साथ माई आप सभी से संपर्क स्थापित करें, इन्हीं शुभ आकांक्षाओं के साथ। जय माई की।